Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel Islamic Reminder. I hope we all are good. आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि 1 फरवरी को इंटरनेशनल हिजाब डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं, हिजाब की अहमियत क्या है, कुरान में अल्लाह ताला ने हिजाब के ताल्लुक़ से क्या हुक्म फरमाया और मर्द हजरात को अल्लाह ताला ने कुरान में क्या कहा है। सना खान और ज़ायरा वसीम ने हिजाब कैसे स्टार्ट किया। सो लेट्स गेट स्टार्ट। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। आलिमी यौम हिजाब एक सालाना तकरीब है जिसका आगाज़ नाज़मा खान ने 2013 में किया था, जो कि हर साल 1 फरवरी को 140 मुल्कों में होता है। इसका मकसद हर मज़हब की ख़वातीन को एक दिन के लिए हिजाब पहनने के लिए हौसला अफजाई करना है ताकि हिजाब पहनने के मकसद को उन तक पहुंचाया जा सके। आलिमी यौम हिजाब की ताकीद की जाती है कि ये गलत मालूमात फैलाते हैं कि हिजाब रज़ाकानारे तौर पे पहना जाता है, जबकि ईरान में ख़वातीन को हिजाब पहनने के लिए मजबूर किया जाता है। ये नोट किया गया है कि 1 फरवरी को ही आयतुल्लाह रूहुल्लाह कोहिनी फ्रांस से जलावतनी से ईरान वापस आए और इसकी वजह से पर्दा और हिजाब लाजमी किया गया। देखिए, पर्दा करना ये एक मुस्तकिल इबादत है। कुरान ने इन चीज़ों का हुक्म दिया है वो हम पर फ़र्ज़ है और जिन चीज़ों से रोका है वो करना हराम है। अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है हिजाब करने का, पर्दा करने का, और यही सबसे बड़ी वजह है पर्दा करने की कि ये मेरे रब का हुक्म है और ये आप पे फ़र्ज़ कर दिया गया है। देखिए, हिजाब करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, मगर हिजाब सिर्फ़ इसलिए नहीं करना है कि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, बल्कि हिजाब करने के लिए यही काफ़ी है कि ये मेरे अल्लाह का हुक्म है एंड इट्स एब्सोल्युटली बेस्ट फॉर अस एंड दैट्स इट। तो फिर क्या वजह है कि कुरान की पर्दे की हिजाब की आयतों के हुक्म को आज तक हम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, जबकि पर्दे का हुक्म सिर्फ़ कुछ लिमिटेड औरतों के लिए नहीं आया है, ये तमाम मोमिन औरतों के लिए आया है, जो कंपलसरी कर दिया गया है मोमिन औरतों पर। ये अल्लाह की तरफ से महज एडवाइस नहीं है, बल्कि बाकायदा हुक्म है। कुरान में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि या अय्युहन नबी, ए नबी, कह दीजिए किससे, अपने बीवियों से, अपने बेटियों से और मोमिन की औरतों से कि वो अपनी चादरें अपने ऊपर डाल ले ताकि पहचान ली जाए, यानी कि ये एक मोमिन औरत है, और इज़ा ना दी जाए, यानी तकलीफ़ ना पहुंची जाए या छेड़ी ना जाए। यानी उम्मत की सबसे बेहतरीन औरतें कौन? हज़रत आयशा, हज़रत सौदा, हज़रत हफ्सा, हज़रत साफ़िया। किससे पर्दा कर रही हैं? उम्मत के सबसे बेहतरीन मर्दों से। कौन? हज़रत अबू बकर सिद्दीकी, हज़रत उमर, हज़रत अली, हज़रत साद, हज़रत ज़ुबैर। और मुसलमान औरतों को नबी से पर्दा करवाया जा रहा है। अब बाकी क्या बचता है? अल्लाहु अकबर। और हमारा हाल ये है कि हम आज भी इस बहस में पड़े हैं कि पर्दा तो दिल का होता है, आँखों का होता है। अल्लाहु अकबर। तो क्या हज़रत आयशा और सहाबियत के दिल पाक नहीं होते थे? नाऊज़ु बिल्लाह। ये एक फ़िज़ूल रीज़न होते हैं लोगों के पास पर्दा ना करने का। फिर ये हिजाब को लेके आर्ग्यूमेंट्स की ज़रूरत ही नहीं है। आपको अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया है पर्दा, यानी आपको करना ही है, क्योंकि शरीयत आपको आपसे ज़्यादा जानती है। हमारे लिए क्या बेहतर है ये हमारा अल्लाह हमसे बेहतर जानता है, और जो अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफत करेंगे तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को सख्त सज़ा देने वाला है। मेरी बहनों, आप क़यामत के दिन बहुत परेशान हो जाओगे अपने बेपर्दगी के वजह से। क्या जवाब दोगे आप अल्लाह को कि आप तक पर्दे की आयत नहीं पहुंची थी, या पहुंची थी तब भी आपने पर्दा करना पसंद नहीं किया? हज़रत आयशा फरमाती हैं कि जब पर्दे का हुक्म आ गया तो कुछ अंसार की औरतों को पता चला, कुछ को नहीं पता चला। तो जब वो बगैर पर्दे के आए तो उन्होंने बाकियों से पूछा कि तुम्हें क्या हो गया है, ऐसे पर्दे में क्यों हो? तब उन्होंने बताया कि तुम्हें नहीं पता, रात को पर्दे का हुक्म आ गया।
तब वो औरतें जिन्हें पर्दे के हुक्म का इल्म नहीं था, उन्होंने वहीं रुककर घर से चादर मंगवाई और बेपर्दगी के हालत में घर जाना भी पसंद नहीं किया और कहने लगी कि जब अल्लाह का हुक्म आ गया तो उसकी मर्ज़ी के खिलाफ एक कदम भी उठाने की हम में हिम्मत नहीं है। और आज हमारा हाल देखिए, पर्दे के हुक्म को आए सदियों गुजर गए और आज भी हम बेपर्दगी कर रहे हैं। मेरी बहनों, मैं एक बात आपको रिमाइंड करवा दूँ, यू आर अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इस्लाम। आप इस्लाम मज़हब की ब्रांड एम्बेसडर हो, यानी जब भी आप कहीं जाओ तो पहचान ली जाओ कि कोई मुस्लिम खातून आ रही है। देखिए, दाढ़ी तो यहूदी भी रखते हैं और बहुत सारे मज़हब में लोग दाढ़ी रखते हैं, मगर बुर्का हिजाब ये सिर्फ मुसलमान औरतों की पहचान है। और आज आपने क्या किया, आपने खुद अपनी पहचान ख़त्म कर ली। आज आप पहचानी ही नहीं जाती कि आप किस मज़हब से ताल्लुक़ रखती हैं। आप खुद से पूछिए, क्या आपकी इस बेहिजाबी ज़िंदगी से अल्लाह ताला खुश हो रहा है? जब खुश नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है? ऑब्वियसली अल्लाह ताला नाराज़ हो रहा है, गुस्सा हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने अल्लाह ताला के हुक्म को इग्नोर कर दिया है, नज़रअंदाज कर रही हैं आप। कब पहनोगी आप हिजाब पहली और आखिरी बार? कफन की शक्ल में? कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए औरतों, अपने घरों में ठहरे रहो और ज़माने जाहिलियत की तरह अपने आप को दिखाती ना फिरो। देखिए, इस्लाम में शौफ सख्ती से मना है और बेहतर तरीका यही है कि औरतें बिला वजह घर से बाहर ना निकले। लेकिन आज के जनरेशन के हिसाब से हर औरत घर से बाहर निकलती है, बिकॉज़ आज के जनरेशन में हर लड़की स्कूल यूनिवर्सिटी जाती है। तो मेरी बहनों, इल्म हासिल करने से मना नहीं है, लेकिन आप बेपर्दगी से इल्म हासिल करोगे तो ये सख्ती से मना है। आपको अल्लाह ताला ने पर्दे का हुक्म दिया है तो आपको पर्दा करना ही है। आज हमारे आँखों के सामने बहुत से ऐसे एग्ज़ाम्पल हैं जिसे देखकर भी हम पर्दा नहीं करते हैं। अभी रिसेंट में ही हमने सना खान को देखा, जो बहुत मशहूर एक्ट्रेस थी, लेकिन माशाअल्लाह अब उन्होंने दीन के रास्ते पर चलना शुरू किया है। मेरी बहनों, सना खान एक ऐसे फिल्म में थी जहां हिजाब का नामो निशान नहीं था। इवन सना खान का लिबास भी ऐसा था कि पूरा जिस्म नज़र आता था। अस्तगफिरुल्लाह। तो उन्होंने कंटिन्यूसली बयान सुनना शुरू किया और एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने 2 बयान ऐसे सुने कि उनका दिल बदल गया और उन्होंने हिजाब स्टार्ट किया। और देखिए, आज वो बिना हिजाब और बिना बुर्के के नज़र नहीं आती। सुभान अल्लाह। सना खान जब बेपर्दा थी तब लोगों ने न जाने उन्हें क्या क्या कहा और बेपर्दा रहने के वजह से उन्हें बहुत तकलीफ़ होती थी। और आज देखिए सना खान कितने सुकून में है हिजाब को अपना के। और इसी तरह ज़ायरा वसीम भी एक बॉलीवुड एक्ट्रेस थी जिसने आज बॉलीवुड का रास्ता छोड़ के दीन का रास्ता अपनाया। उसे भी बहुत तकलीफ़ हुई जब वो बेपर्दा थी। सोशल मीडिया पर उसके बहुत चर्चे होते थे और आज देखिए वो सोशल मीडिया से इतनी दूर है कि एक फ़ोटो भी नज़र नहीं आता। तो मेरी बहनों, जब ये बॉलीवुड एक्ट्रेस हिजाब पहनना शुरू कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? आज हम हिजाब तो पहन रहे हैं लेकिन फ़ैशन के लिए, तो इसे हिजाब नहीं कहते हैं मेरी बहनों। हिजाब ऐसा होना चाहिए जिसमें आपका सिर्फ आंखें दिखे। और आज हमारी बहनें कैसा हिजाब कर रही हैं, जिसमें बाल नज़र आ रहे हैं, सीना नज़र आ रहा है। अस्तगफिरुल्लाह। फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ऐसा पर्दा करती थी, जब वो चलती थी तब उनके पैरों के निशान तक नज़र नहीं आते थे। सुभान अल्लाह। और आज हमारा क्या हाल है? मेरी बहनों, बुर्का पहनने का असल मकसद ये है कि लोग आपको ना देखें, मगर जब फिटिंग और डायमंड से सजे हुए हिजाब होंगे तो स्पेशली लोग आपको पलट के देखेंगे। फिर क्या मतलब हुआ हिजाब का? आजकल बुरखे ऐसे होते हैं, लगता है उन्हें भी एक बुरखे की ज़रूरत है। देखिए, अगर सादे और सिंपल बुरखे मार्केट में अवेलेबल नहीं हैं तो आप सिलवाइए सादे और लूज़ बुरखे, मगर मार्केट में अवेलेबल नहीं है इसलिए आप चमकीले, भड़कीले और फिटिंग के हिजाब पहनोगे तो ये कोई रीज़न नहीं है।
और अगर लूज़ बुरखे अवेलेबल है तो प्लीज़ उसे टाइट मत करवाइए, उन्हें वैसे ही लूज़ रहने दीजिए। हिजाब की शरीयत के मुताबिक पहनिए। शरीयत कहती है कि खूबसूरत और अच्छे लिबास पहनो, मगर बेहयाई बेपर्दगी इसराफ ना हो। आपको अपने आप को कवर करना है, रैप नहीं करना है। माय डियर सिस्टर्स, देयर आर रूल्स फॉर प्रॉपर ड्रेसिंग। वी कैनॉट जस्ट डू व्हाट वी विश। मुसलमान औरतें अपने हिसाब से कोई भी कैसा भी बेहुदा ड्रेस नहीं पहन सकती। इस्लाम के लिहाज से ड्रेसिंग करनी है, ख़ास तौर पे तब जब अल्लाह का हुक्म आ जाए, और अगर उसके बाद भी मुस्लिम ख़वातीन अल्लाह के रूल्स को तोड़कर इंसानों के बनाए हुए रूल्स को फॉलो करेंगे तो ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। देखिए, अल्लाह ने जब भी पर्दे के ताल्लुक़ से कुरान में खिताब किया है या अहकाम को बयान किया है तो कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, यानी ईमान वालों से खिताब किया है, ईमान वालियों से खिताब नहीं किया है, इसलिए कि ईमान वालियाँ ईमान वालियों के तहत होती हैं, यानी औरतें मातेहात होती हैं मर्दों के। मैन आर प्रोटेक्टर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ वुमेन। अगर प्रोटेक्टर और मेंटेनेंस ही पर्दे के इल्म को छोड़ दे और पेरेंट्स और हस्बैंड अपने बीवी बच्चों से कहे कि ये पर्दा वगैरह ये सब पुराने बातें हैं, इसके इस्तेमाल से बैकवर्ड्स लगते हैं, तो औरतें पर्दा करना छोड़ देती हैं। यानी औरतें तो ज़िम्मेदार है ही, साथ में मर्द हजरात भी इसके ज़िम्मेदार है। मेरी बहन, जैसे सहाबियत ने पर्दे का हुक्म सुनकर अमल शुरू कर दिया था, आप भी यही मामला रखिए। कोशिश करें कि पर्दा करने की पाबंदी हो। भले आप पर्दे की जिस भी लेवल पर हो, आप उससे आगे बढ़ने की कोशिश करें। अगर आप सिर्फ स्कार्फ लेती हैं तो आप पूरी कोशिश करिए कि आप हिजाब भी लेना शुरू कर दें, और अगर आप हिजाब लेती हैं पर फेस कवर नहीं करती तो कोशिश करिए कि फेस भी कवर हो, और ज़्यादा से ज़्यादा पाबंदी करने की कोशिश करें, मगर इस लेवल से पीछे ना हटें। और हाँ, खुद भी पर्दा करिए और पर्दे का एक माहौल बनाइए, अपने बच्चों को भी पर्दा करवाइए। और मर्द हजरात, ज़रा अपने घर की औरतों को पर्दा करने की पाबंदी करवाइए, वरना उनकी बेपर्दगी का गुनाह आपके भी सर होगा। कल आपको रोज़े क़यामत अल्लाह को जवाब देना होगा, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला ने आपको प्रोटेक्टर कहा है। अल्लाह ताला हम सबको हयादार बनाए, आमीन। और अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे अज़ीज़ बहनों और भाइयों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आज से ही पर्दा करना शुरू करें और अपने घर में पर्दे का एक माहौल बनाएं। इंशाअल्लाह वी विल मीट सून विद अनदर वीडियो, सो स्टे ट्यून विद अस। तब तक अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन।